है गोदावरी जिला में पोलावरम, ये विजयवाड़ा को जोड़ती है, बीच में गुंटूर आता है, कृष्णा जिला भी है, तो इस सब को जो है जोड़ता है, माने सब तक पानी पहुंचती है 600 क्यूसेक। बैठ जाइए। अब इधर से टोपी पहन, आप पहला क्लास किनका है इसमें हाथ उठाइए। तो आप लोग का एडमिशन हो गया है, 1 2 3 4 हो गया है ना। पहले से क्या करते थे कि 4 आदमी का हो गया एडमिशन ना, आपका नहीं, आपका हुआ है, किनका नहीं हुआ है हाथ उठाइए, केवल आपका। तो ऐसा कर दिए हैं कि एडमिशन ले करके मतलब अब आना है, डेमो क्लास नहीं रखे हैं। कारण क्या है कि एक दिन में आप देख करके तो मेरा शक्ल सूरत भाग जाइए। पहला बात, पहले आते कोई देखता है सर जी का पर्सनालिटी हाय हेलो एकदम, सब हमको आता नहीं है। हम जो मतलब जैसे अधिकांश यहाँ 80% लोग एकदम पिछड़ल एरिया से आते हैं, वैसे ही हम भी आते हैं। तो हाई फाई थोड़ा CBSE स्कूल में, चाहे अच्छा जगह में, थोड़ा अच्छा जगह में पढ़ाई वढ़ाई किया हुआ है, तो वो सबको सब अच्छा गुण है, ऐसा नहीं खराब गुण है, अच्छा गुण है। लेकिन वो एक्टिंग तो नहीं कर सकते अच्छा गुण का हम, ठीक है ना, हम जैसा है वैसा ही है। तो इसलिए एक दिन में किसी को आप मतलब जो क्या पढ़ा रहे, क्या तरीका है, और वो सबसे क्या मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए। आप यहाँ आए हैं लुसेंट पढ़ने के लिए, लुसेंट की सुने हैं किसी पढ़ने से बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, तो इसको एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो हमारा काम बस वो करना है, हम वही काम को अच्छा से करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें एक दिन में आपको नहीं बुझाएगा, कम से कम जो है 10 दिन 15 दिन पढ़िएगा, तब जा कर के समझ में आएगा कि हमको क्या फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगा कि नहीं। इतना अथाह लुसेंट है, समझ रहे हैं, और उसको आप 1-2 दिन में कैसे पता चल जाएगा कि कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए जो है 1-2 दिन दे देते हैं, तो इसी सबको लगता है कि घूम फिर लेवे किए, उनमें ऐसे नहीं बुझाएगा। तो 15 दिन कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तो पैसा दे भी दिए हैं, ठीक है, 150 में तो नहीं कि चलो हटाओ ठीक ठाक, कम से कम आप 15 दिन आइए, ठीक है ना। आप पैसा दे दीजिएगा तो जरूर 15 दिन आइएगा, 10-15 दिन, ठीक है। तब जा करके किन मानिए आप छोड़िएगा नहीं क्लास, अगर 10-15 दिन तक आ गए रेगुलर, तो फिर क्लास छोड़िएगा नहीं। व्यवस्था यही 2-4-5 दिन से किए हैं, देखिए इसमें सब पढ़ने वाला लड़का रुक जाए, 10-15 दिन रहे तो जो वर्क मिलता है उसको बस करके आना है। इसमें आप सर तो पहले से आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं ना, खड़ा हो जाइए, बोलिए केरल की सबसे लंबी नदी कौन है। भरत पूजा, ठीक है। और इसी को पोनानी नदी भी कहते हैं। और दूसरी लंबी नदी कौन हो गया, पेरियार। और इधर से आप खड़ा हो जाइए, केरल की तीसरी कोई नदी का नाम बोलिए तो। हाँ आप ही, हाँ हाँ बोलिए, कौन नदी है केरल की जो वेमनाथ झील में गिरती है, लास्ट लाइन ही पढ़े थे। पेरियार तो हो गया दूसरी लंबी नदी। एक नंबर में हो गया पोनानी, जिसको कहते हैं भरत पूजा। एक में कहेंगे पंबा नदी, ठीक है ना, बैठ जाइए। और इधर से आप सर खड़ा हो जाइए, आप पहले, आपको पहला क्लास है, अच्छा बगल में आप खड़ा हो जाइए। आप बताइए, बोलिए तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चुलिया जलप्रपात, बोलिए। कावेरी नदी पर, तो वो अलग जलप्रपात है, वो तो समुद्रम जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात नर्मदा नदी पर राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो 84गढ़ और आगे बढ़ के चित्तौड़ जिला में भैंसरोडगढ़ जगह मिलता है, जहाँ पर चुलिया जलप्रपात जब पढ़े थे। घर पर रीडिंग करना था ना, आप फिगर बना के लाए हैं नदी वाला, लाए हैं। गंगा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कैसे नहीं पेज दिए हैं, देख देख के भी तो बना सकते थे। पेज दिए हैं ना उसका, नदी का पूरा, तो उसको देख देख के भी तो प्रयास करिएगा तो बनेगा। और इधर से आप सर खड़ा हो जाइए, घड़ी पहने हैं। हाँ, स्नान किए हुए कै दिन हुआ, कल किए थे स्नान, नहीं नहीं ना किए कल स्नान, एकदम बाल से लग जाता। देखिए हम 2 दिन से स्नान नहीं, अब जो है क्योंकि हम घूम रहे थे राजगीर, ठीक है ना,
उधर उधर से कहाँ, हाँ नहीं कल तो किए हम, कहाँ पर जानते हैं? हाँ गर्म कुंड है, समझे ना। और 7 गो धारा है वहाँ, सप्तधारा, सातों ऋषि का नाम हम याद किए, हम नहा रहे थे यादो कर रहे हैं, ठीक है ना। 7 गो ऋषि वहाँ पर है। बहुत अच्छा गर्म कुंड है, फिर ब्रह्म कुंड है, जो जो जगह था सब। ये तुरंत अभी पहुँचे हैं, 10 मिनट मैंने 20 मिनट पहले, तुरंत आते बैग रखते तुरंत। पहचान आ जा रहा है ना स्नान की। रोज स्नान करिए, गर्म कुंड में तो नहीं है, पानी गर्म करके कर सकते हैं, ठीक है। आप बताइए। बोलिए तो, किस नदी के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं बांग्लादेश में? कौन नदी के मिलने के बाद? किस नदी के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के तौर पर जानते हैं, इसको आपको बोलना है। तीस्ता नदी ना, उधर नर्मदा नदी कैसे मिलेगा ब्रह्मपुत्र में? तीस्ता नदी के मिलने के बाद, बैठ जाइए। तो नदी जिनको अच्छा से नहीं पढ़े, पूरा वीडियो है भी यूट्यूब पर, आप जो है देख देख के पढ़ सकते हैं, और नहीं तो पीछे के छोड़िए, अभी से जो बता रहे हैं इसको ध्यान दीजिए, इसको जरूर क्लियर करके आइए। आज हम लोग समाप्त करते हैं झील, विश्व की प्रमुख झील। तो झील कब बनता है? जब झील बनता है, कृत्रिम रूप से बांध बनाया जाता है, तब झील बनता है। और एक प्राकृतिक भी झील होते हैं। तो हम लोगों को जैसे घोड़ा कटार झील अभी हम घूम के आए हैं, तो वो जो है प्राकृतिक है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे झील है जो कृत्रिम भी झील है, ठीक है। तो इसमें दोनों पढ़ना है, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें भारत की सबसे बड़ी तटीय झील या बड़ी झील भी कहेंगे तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में, हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े थे कि लैगून झील भी है चिल्का झील। क्यों? क्योंकि समुद्र तटीय झील को लैगून झील का, पहले समुद्र का पानी आता था, अब कोई अवरोधक क्षेत्र जो है उसको घेर दिया, तो जो पानी गड्ढा होने के कारण ही उधर जाता था, और बीच में जो धीरे धीरे आकर के इधर से पूरा घेर दिया, प्रवाल भित्ति या नदी के मलबा वलवा ला ला करके उसको घेर दिया, तो उधर पानी छट गया, लगे वो स्टोर पानी हो गया, और इस समुंदर में नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे समुद्र तटीय झील को लैगून कहते हैं। और लैगून, पुलिकट झील पढ़े थे, कोलेरू झील पढ़े थे, बेम्बनाद झील पढ़े थे, चिल्का झील पढ़ेंगे, ये सब के सब जो है लैगून झील है। तो उड़ीसा में एक लैगून झील है, ऐसी ही, पहले समुंदर का पानी था वो, अब घिर गया, लैगून झील बन गया, उसका नाम है चिल्का झील। और इसकी क्षेत्रफल जो है भी दिया है, इसकी क्षेत्रफल 230, अरे ये तो सांभर का है। इसकी लंबाई दिया है 20 किलोमीटर। कै किलोमीटर है बताइए तो? 20 किलोमीटर इसकी लंबाई है चिल्का झील की। 8 किलोमीटर इसकी 8 से 20 किलो नहीं लंबाई, इसको 1 मिनट, 65 किलोमीटर। 8 से 20 किलोमीटर माने चौड़ाई है, अधिकतम चौड़ाई कहीं पर। अब पूरा पूरा एकदम रोड जैसे थोड़ी रहेगा, है कि नहीं, कहीं चौड़ा रहेगा, पतला रहेगा। प्राकृतिक झील है ना, कृत्रिम थोड़ी है। तो सबसे कम चौड़ाई 8 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई 20 किलोमीटर, और लंबा 65 किलोमीटर, और गहरा 2 मीटर है हमारा। एवरेज गहराई कितनी है? 2 मीटर, कहीं ज़्यादा भी होगा, 5 मीटर होगा कहीं, लेकिन एवरेज मिला के कितना है? 2 मीटर। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, माने नौसैनिकों को ट्रेनिंग मिलता है, तैरने के सिखाया जाता है यहाँ पर। और इस नदी में बरसात के समय में दो नदी, इस झील में बरसात के समय में 2 नदियों की पानी भी आके गिरती है, वो दाया और भार्गवी नदी है। कौन नदी है बोलिए तो? दाया और भार्गवी नदी। तो कहेंगे दया भार्गवी नदी कहाँ जाके गिरती है? चिल्का झील में। ये बात याद रख।
भारत की सबसे बड़ी झील, चाहे तटीय झील, चाहे लेगुन झील कहेंगे, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। और ये 65 किलोमीटर लंबा है, 8 से 20 किलोमीटर चौड़ा है, 2 मीटर गहरा है। यह नौसेना का प्रशिक्षण सेंटर है। और दया भार्गवी नदियाँ इसमें गिरती है। याद रखना। अब याद रखना है कि सबसे अधिक खारे पानी की झील, माने नमकीन झील, सबसे ज्यादा नमकीन ही ना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में नहीं, सबसे बड़ी सबसे अधिक खारे पानी माने नमकीनापन ज्यादा है, तो वो कौन झील है? उसका नाम है सांभर झील। कौन झील है बताइए तो? सबसे अधिक कहेगा खारे पानी की झील कौन झील? सांभर झील है। और यह क्षेत्रफल में 230 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 15 किलोमीटर लंबा, लगभग 15 किलोमीटर लगभग चौड़ा। समझ रहे हैं ना? गांधी मैदान से और आगे जाइए, और आगे जाइए, तक उतना घूम करके चारों ओर, उतना ही लंबा, उतने चौड़ा, ठीक है। तो उतना बड़ा झील है, का नाम क्या है? सांभर झील। और यह 230 वर्ग किलोमीटर, बस याद रख लेना है, सबसे अधिक खारे पानी की झील। और ये राजस्थान कहाँ है बोलिए तो? अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुल्लर झील, जो कि 160 वर्ग किलोमीटर में है, यानी इसको भी 12.5 किलोमीटर लंबा, 12.5 किलोमीटर चौड़ा। 13 हुआ 169, 12 हुआ 144, 144 और 169 के बीच में ना 160 आएगा। 12.5 किलोमीटर मान लीजिए लंबा, 12.5 किलोमीटर चौड़ा को पूरा घेरिए तो उतना बड़ा का बड़का न झील हो जाएगा। 12.5 किलोमीटर चलने में हालत खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो 12.5 किलोमीटर क्या है जी आप लोग का? क्लास करना है क्या बोले? वो अभी नीचे में बैठा होगा, नीचे वाला ऑफिस देखे हैं? कहीं क्या होगा बाहर में घूम। सुबह वाला 7 से 8 में, तो जैसे थोड़ा देर में आता है नीचे में। हाँ नीचे तो बैठे रहिए, एडमिशन लेकर के कल से आइए, कल से चालू हो रहा है बैच। तो ध्यान दीजिए, जो 50 दिन में कंप्लीट जैसे करिएगा ना लुसेंट में, होमवर्क मिलता है, आप पढ़ के आएंगे, यहाँ टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, इसमें जो है कि एक बार अच्छा से तैयारी हो जाएगा तब उसको, ठीक है। और इसमें क्योंकि उसमें एक एक चीज़ जैसे पढ़ा रहे याद करा रहे हैं टाइप से उसमें नहीं होगा। उसमें तो एकदम क्वेश्चन सेट हुआ, एकदम ज़्यादा बुलेट झेले 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 समझाया नहीं जाएगा, बस पढ़ाया सब जाएगा, लेकिन जल्दी 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 कर करके एक बार माइंड में बस, तो माइंड में नहीं सेट होगा, पहला बार नहीं पढ़े। इसमें आराम से याद करते हैं। टेस्ट मैच है वो, T20 समझ रहे हैं ना? अब वनडे कहिएगा तो वनडे आपको अपने करना है, कब अरे तब मैंने यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। अरे पढ़ रहा है तो क्या है, पर जल्दी जल्दी ना पढ़िएगा इसको। तो वनडे हुआ, फिर उसके बाद टेस्ट लगाइएगा, जो यहाँ 50 दिन वाला करिएगा तो T20 हो गया, फिक्स टारगेट में ही हो गया। तब उसके बाद एग्जाम में सब बॉल एकदम बाउंड्री पार को टिक मारते चले, समझ रहे हैं ना? फिर आप विजेता बन जाइएगा, पूरी हो जाएगा। सब तरीका से ना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहेंगे ना तो वो बुल्लर झील है। कौन झील है? और ये 160 वर्ग किलोमीटर में फैला है, बुल्लर झील। पढ़े भी थे, झेलम नदी शुरू होती है वेरीनाग से, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से, और डल झील, बुल्लर झील श्रीनगर शहर होते हुए आसपास की मिट्टी निर्माण करती है, करेवा मिट्टी, जिसमें जफरान केसर की खेती होती है, और जाके चिनाब में मिल जाती है। 724 किलोमीटर की नदी झेलम नदी, तो उसी के किनारे बुल्लर झील है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन झील? बुल्लर झील। और इस 12.5 किलोमीटर लंबा, 12.5 किलोमीटर चौड़ा, कहेंगे एग्जैक्ट 160 वर्ग किलोमीटर। इसी में अब झील है तो ऐसा थोड़े ही है, झील कहते स्टोर पानी को। कितना 12 किलोमीटर है, तो कहीं एकाएक ऊंचाई से गिर रहा होगा, कहीं गतिशील होगा, फिर स्थिर होगा, कहीं ऐसे घूम फिर के एक जगह आके स्टोरे हो जाता होगा।
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यह ऐसे गतिशील झील है, गतिशील झील, लेकिन सब एक ही जगह में घुरमिया के रह जाता है, समझ रहे हैं ना। तो उसी में जब एकाएक गति कर रहा होगा, ऊपर से नीचे जब धार गिरती है, तो गति ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, गति के, नदी के गति का। वहाँ बड़े बड़े टरबाइन लगा करके फिर उसके बाद नट भाल्टू से जोड़ जोड़ के दूर तक ले जाता है। अब टरबाइन तेजी से घूमते हैं, तो बीच में चुंबक रख देता है, उसके ऊपर में चुंबक रख देता है, और चुंबक के कारण चुंबकीय ऊर्जा, गति के कारण गतिज ऊर्जा, जैसे जनरेटर काम करता है, तेजी से धुरी नाचता है, ऊपर में चुंबक रहता है, गति ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा के कारण अपने आप इलेक्ट्रिक। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से पढ़ते हैं, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, कि कोई भी अगर गतिज एक चुंबकीय ऊर्जा प्लस अगर गतिज ऊर्जा आ जाए तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न। तो ऐसे जनरेटर में तेल डालना पड़ेगा, लेकिन नदी की गति में है, उसके कारण आपको तेल डालने की वो जरूरत नहीं पड़ेगी, तेजी से टरबाइन अपने गति नचा देगा धार। तो ऐसे इलेक्ट्रिक प्राप्ति के लिए ऐसे परियोजना बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। तो आपसे कहेगा तुलबुल बांध या तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो कहिएगा किस नदी पर, किस नदी के, तो नदी नहीं है, बुलर झील में है। कौन झील में? बुलर नदी पर बांध बनता है और झीलों में बांध बन जाए। क्यों? जहाँ गति रहेगा तेज। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस झील के अंदर में मतलब एक बांध है, एक परियोजना है, का नाम क्या है? तुलबुल परियोजना। तो क्या किया जाए? कोई भी परियोजना से इलेक्ट्रिक की आपूर्ति। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करेंगे तो कौन झील होगा इसमें? सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ध्यान दीजिए सभी कोई, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। समझिए सभी, हम लोग गंगा नदी पढ़े हैं। गंगा नदी जब बहती है तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में मिर्जापुर जिला में रेणुकूट जगह पर, कौन जगह पड़ता है? रेणुकूट। यहाँ एल्युमिनियम का हिंडाल्को कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी, अमेरिका के सहयोग से स्थापित है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कंपनी से उद्योग इंडस्ट्री में भी जानेंगे वहाँ। तो यहाँ अभी जानिए, इससे रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में कई जिला है, उसी में एक जिला है मिर्जापुर। उस मिर्जापुर में एक रेणुकूट जगह में हिंडाल्को कंपनी है। तो रेणुकूट में ये बांध बनाया गया, रिहंद सागर बांध, क्योंकि वो बनती है रिहंद नदी जाके मिल जाती है गंगा नदी में। तो रिहंद गंगा नदी में नहीं, रिहंद नदी पर बांध बनल है, ठीक है। और बांध का नाम है रिहंद सागर बांध। और उसी रिहंद सागर बांध बनता है जब भी कृत्रिम बांध, तो वो झील बनाया जाता है। तो उसी के बांध जब कहीं भी रहेगा तो वहाँ वो बड़ा झील बनाया जाएगा। तो वही जो रिहंद सागर बांध बनाने के कारण जो झील बने हैं, झील का नाम है रिहंद सागर झील भी कहते हैं, या उसी को कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। उसका नाम रख दिया गया रिहंद सागर झील को गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी, जिसे कृत्रिम झील कहेंगे तो कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और बुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। चिल्का झील सब प्राकृतिक है, और चिल्का झील प्राकृतिक है सबसे बड़ी झील। और सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील। और कृत्रिम झील सबसे बड़ी तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कहेंगे कहाँ? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में रेणुकूट जगह में। बांध बनाने से ये हिंडाल्को कंपनी को पूरा इलेक्ट्रिक की बांध उत्पन्न कर देता है, इतना इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है कि पूरा कंपनी चल जाता है। अब है कि जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी हो, ठीक है ना, और बीच में जो है चार पहाड़ी, मान लिए कि इधर से पहाड़ इधर से पहाड़, पहाड़ बीच में गड्ढा हो जाए, चारों चार पहाड़ियाँ शुरू हो, बीच में गड्ढा हो जाए, तो बरसात के समय में उसमें पानी जम जाता है। जिसे वही जो घोड़ा कटारा झील है, चारों ओर पहाड़ी में जो है पानी, ठीक है ना। तो ऐसे
पहाड़ियों के बीच में घिरे स्टोर पानी झील को बालसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बालसन। चारों ओर पहाड़ हो, बीच में गड्ढा में स्टोर पानी जमा हो जाए तो उसे कहते हैं बालसन। क्या बोलते हैं? बालसन। तो बालसन क्या हुआ? पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री माने चारों ओर के बिंदु वही जगह के मिल गड्ढा हो जा रहा है, तो एक जगह मिलता है तो उसे अभिकेंद्र कहते हैं। और विस्तृत एरिया में समतल में अगर गड्ढा रहे, बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो जाए तो उसे हम लोग बालसन कहेंगे। और ऊंट कडाल पुल जानना है। निशान जिसे हम लोग डल झील भी है झेलम नदी के किनारे। डल झील भी कहाँ है? झेलम नदी के किनारे। तो ध्यान दीजिए, ऊंट कडाल पुल उसी झील के बीच में बनाया गया। एक जगह पहाड़ी को दूसरे जगह पार करने में बीच में पुल बना दिया झील के बीच। इस झील का नाम है डल झील। उसके बीच में वो पुल बनाएगा जिसका नाम है ऊंट कडाल पुल। तो ऊंट कडाल पुल जो है यह 17वीं शताब्दी में बनाया था राजा ने, वहाँ के स्थानीय राजा जम्मू कश्मीर। लेकिन ये अब जर्जर हो गया, ध्वस्त हो गया, पुल से अभी परिचालन बाधित है, नहीं मतलब लोग जाता, बहुत टूट गया, फिर बनाया नहीं गया उसको। ठीक है, तो अब फिर बनाने की बातें हो रही है और इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कला सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से इसको फिर से बनाने के लिए, पुनर्द्वार करने के लिए यह कदम बढ़ाया है। ये बना हुआ कब का है? 1600 ईस्वी का, यानी कि लगभग 405 साल पहले का। समझ रहे हैं ना? 2000 चला, 400 साल पहले। ठीक है ना? तो उसको फिर से बनाया जाएगा जर्मनी की सहायता से। डल झील से स्पष्ट दिखता है, वो डल झील से वो पुल दिखता है। डल झील निशांत बाग से, डल झील से नहीं, डल झील में तो दूर, निशांत बाग में से माने ऊंचाई एरिया है, तो वहां से वो पुल भी स्पष्ट दिखता है। कहाँ के पुल? डल झील में के पुल निशांत बाग से दिखाई देता है। डल झील में के ऊंट कडाल पुल कहाँ से दिखाई देता है? निशांत बाग। निशांत बाग पढ़ेंगे, जहांगीर ने इसको जो है निर्मित करवाया था। ठीक है, निशांत बाग को आगे हम लोग सब पढ़ेंगे विविध में। तो ध्यान दीजिए, यह जो है हम लोग पढ़ लिए इतनी सारी बातें। अब जानना है, मतलब ऊंट कडाल पुल सीधे पढ़ना है कि ऊंट कडाल पुल जो है जम्मू कश्मीर में है, ये डल झील के बीच में है, 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। अब जर्जर ध्वस्त है तो जर्मनी की सहायता से फिर बनाया जा रहा है और ये निशांत भाग से स्पष्ट दिखता। हो गया बात इतना। अब ध्यान दीजिए, हम लोग डल झील, बुल्लर झील, वेरीनाग झील, डल बुल्लर तो पढ़िए लिए झेलम नदी के किनारे तो जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन झेलम नदी केवल जम्मू कश्मीर में बहती है भारत में। तो डल झील, बुल्लर झील, वेरीनाग झील से तो शुरू होती है यह झेलम नदी। मानसबल, शेषनाग, अनंतनाग, चलिए बोलिए क्या क्या बोले? डल बुल बोल दिए, तब वेरीनाग, मानसबल, शेषनाग, तीन गो एक साथ। डल झील, बुल्लर झील, मानसबल झील, क्या क्या बोले? बोलिए तो अभी याद करना, अभी बोलना है। डल झील, बुल्लर झील, मानसबल झील, डल झील, बुल्लर झील, मानसबल झील, और वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग। ये वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग कौन कौन बोले? बोलिए तो वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग। जब इतना नाग पढ़ लिए तो एक नागिन भी तो पढ़ेंगे ना। ठीक है ना? ये झील है नागिन झील। कौन झील है बताइए? तो इस 7वां पढ़े नागिन झील। तो वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, और एक नागिन झील। तो 7 को बोल सकते हैं हम लोग। चलिए बोलिए तो सबसे पहले डल झील, बुल्लर झील, मानसबल झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। इस सब कहेंगे कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अब ध्यान दीजिए, ताल नाम से 7 को हम लोग पढ़ेंगे, सब उत्तराखंड में है। चाहे वो 7 ताल हो, नैनी ताल हो जहाँ से रामगंगा नदी शुरू होती है, राकस ताल हो, माला ताल हो, देव ताल हो, नौकुचिया ताल हो,
बाद में खुरपाती हो तो खुरपताल हो। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इस सब ताल नाम से जितना आएगा सब बस याद कर लीजिएगा ना। खुरपताल हो, नौकुचिया ताल हो, ठीक है, राकस ताल हो, या माला ताल हो, नैनी ताल हो, सात ताल हो, सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सांभर झील अभी पढ़े ना कि मीठे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन? सांभर झील। अधिक खारेपन की झील कौन? सांभर झील। कल्ली वैली कहाँ है? तमिलनाडु में। केचियोपलेटी कहाँ है? सिक्किम में। कल्ली वैली कहाँ है बताइए तो? तमिलनाडु में। कल्ली वैली कहाँ है? तमिलनाडु। केचियोपलेटी कहाँ है? सिक्किम। बस कल्ली वैली याद रखना है, तमिलनाडु। केचियोपलेटी कहाँ? सिक्किम। केचियोपलेटी कहाँ? सिक्किम। केचियोपलेटी कहाँ? सिक्किम। कल्ली वैली कहाँ? तमिलनाडु। केचियोपलेटी कहाँ? सिक्किम। कल्ली वैली कहाँ? तमिलनाडु। केचियोपलेटी कहाँ? सिक्किम। ठीक है, कल्ली वैली कहाँ? तमिलनाडु। केचियोपलेटी कहाँ? सिक्किम। सांभर एगो पढ़ लिया, अब इधर से पढ़ना है 3 3 6 7 गो, इसमें भी एगो सांभर पढ़ लिए, 6 गो और पढ़े के। राजसमंद, पिछौला, लुन, करनसर। एक साथ बोलना है, कौन कौन? राजसमंद, पिछौला, लुन, करनसर। बोलिए क्या क्या बोले? राजसमंद, पिछौला, लुन, करनसर। बोलिए क्या क्या बोले? राजसमंद, पिछौला, लुन, करनसर। राजसमंद, पिछौला, लुन, करनसर। और फिर जयसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना। जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना। जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना। तो राजसमंद के साथ दूगो बोलना है, कौन कौन सी? पिछौला, लुन, करनसर। राजसमंद के साथ पिछौला और लुन, करनसर। और जयसमंद के साथ फतेह सागर और डिडवाना। लोकटक झील देखिए, इस झील के बीच में माटी उठ गया है, बहुत बड़ी झील है, बीच में माटी उठ गया और ऊपर बहुत बड़ा वन है और उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। का नाम है केबुल लाम जाओ। क्या नाम है बोलिए तो? ये लोकटक झील जो देख रहे हैं ना, बहुत वीवीआई है, ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में पड़ता है। और ये झील के बीच में एक टापू उठ गया है, वो टापू पर जंगल है और उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है और उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन राष्ट्रीय उद्यान है बोलिए तो? केबुल लामजाओ। तो कहेंगे किस झील के बीच में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप क्या बोलिएगा? लोकटक झील के बीच में। और चूंकि ऐसा लगता है चारों तरफ पानी है, बीच में झील है, चारों तरफ पानी है, बीच में उद्यान है, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है ये उद्यान जो तैर रहा है पानी में, लेकिन ऐसा थोड़ा ही वो पानी में तैर रहा है, ठीक है, लगता है। इसलिए विश्व का एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे तो वो कौन है? केबुल लामजाओ। और वो कौन झील के बीच में है? लोकटक झील के बीच में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं मणिपुर में, जो पढ़ रहे हैं कहाँ पर है? मणिपुर में। तो लोकटक झील कहाँ पर है बताइए तो? मणिपुर में। और इसमें के बीच में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब जानना है हम लोग को आगे, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। हुसैन पुलिकट झील पहले ना, पुलिकट झील कहाँ पर है? ऐसे इसमें दिया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश 81%, तमिलनाडु में माने 81-82% आंध्र प्रदेश में, और 84% आंध्र प्रदेश में और 16% तमिलनाडु। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा कहेंगे आंध्र प्रदेश में, थोड़ा तमिलनाडु में। जो कि हम लोग पढ़े थे श्रीहरिकोटा शहर, यो था समुद्र के पानी आता था, बीच में जो है मूंगा नाम की बहुत सारे जीव पनप गए और पनपते पनपते मर जाता है, तो उसके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। मर जाने के बाद एगो पत्थर बिछ जाता है, पत्थर बच जाता है शरीर से। ऐसे पत्थर बिछते 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 ऊपर घेर दिया, और वो नहीं कि थोड़ा सा में घेरा, कईयन वर्ग किलोमीटर में वो फैल गया मूंगे चट्टान। और
उस पर एक शहर बस गया है, श्रीहरिकोटा शहर, जहां पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना दिया गया है, जहां इसरो का प्रक्षेपण सेंटर है। कोई भी इसरो का मुख्यालय है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का, बेंगलुरु बनता है, बेंगलुरु में अंतरिक्षयान, लेकिन उसको प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसको प्रक्षेपित किया जाता है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है। तो उसी से घिरने के कारण ये पुलिकट झील बन गया। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में श्रीहरिकोटा शहर, श्रीहरिकोटा जो लेगुन झील से, जो कि मूंगे की चट्टान से बने द्वीप है, उसी से ही घिर गया है। और यह पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हुसैन सागर झील कहेंगे तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील बोलिए कहाँ है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ है? और कोलेरू तो पढ़े थे कि आंध्र प्रदेश में लेगुन झील भी है। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट एक साथ पढ़े झील है, तो कोलेरू भी कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। इसको तो पढ़ लिए, 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 8 से 20 किलोमीटर चौड़ाई है, 2 मीटर गहराई है। वेम्बनाड में पंबा नदी, अच्छा आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए थे कि केरल की तीसरी लंबी नदी आपसे पूछे थे, उसका जवाब दिए थे। पंबा नदी जो कि वेम्बनाड झील में गिरती है, केरल की तीसरी लंबी नदी, ठीक है। तो यहीं वेम्बनाड झील में पंबा नदी आकर के गिरती है। ये वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। अष्टमुदी झील भी केरल में, पेरियार झील भी केरल। वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार, बोलिए क्या क्या बोलेंगे? वेम्बनाड, अष्टमुदी, पेरियार, ये सभी कहाँ है? केरल में। कौन कौन? वेम्बनाड, अष्टमुदी, पेरियार। खजियार झील है हिमाचल प्रदेश में। खजियार झील बोलिए तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। खजियार। एगो भोपाल झील है मध्य प्रदेश में। भोपाल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए इसको 34 गो झील देखे, तो एक बार देखना है फिर से, तो 7 गो तो इसे ही बोल दीजिएगा आप जम्मू कश्मीर का। सबसे पहले डल झील, बुलर झील, मानस बल झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और एक नागिन झील, और ताल नाम से, ठीक है ना। नौकुछिया ताल नाम से पहले 7 ताल, नैनी ताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, नौकुछिया ताल, खुरप ताल, ठीक है। शाम 14 हो गया, 34 को 20 को बचा। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। कल्ली वैली कहाँ है? तमिलनाडु में। कल्ली वैली कहाँ? खेचे ओपलटी कहाँ? सिक्किम। खेचे ओपलटी कहाँ? सिक्किम। इधर हो गया 17। अब जानना है इसमें 6 गो इधर से औरो, राजस्थान। तो सबसे पहले राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान। और पिछौला राजस्थान में, लुनकरनसर राजस्थान में, जयसमंद राजस्थान में, और फतेह सागर राजस्थान, डिडवाना राजस्थान। और बताइए लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता, ऐसा कहीं नहीं है दुनिया भर में, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। हम लोग जो है जब नौकरी कर लेंगे, पॉकेट में पैसा रहेगा, तब जो है कभी घूमने जाएंगे, याद किए रहेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि याद कर ले तब तो लॉस हो गया, नहीं याद घूमने जाएंगे तो पैसा ना खर्च खर्च नहीं होता है, बात समझ रहे हैं ना। जो कोई घूमने में जब पैसा रहेगा तो आपके, अगर आप शांति खोजिएगा, समझ रहे हैं ना, और उस समय जो शांति नहीं मिलेगा उसको, सुने रहेगा बहुत सारी, दिमाग में पढ़ा लिखा आदमी पढ़ना चाहिए, बोला जाता है सब, पढ़ा लिखा आदमी का दिमाग ठीक ठाक काम करता है। उसको लगे कि चलो थोड़ा सा नर्वस हो रहे तो घूम फिर के आ सकता है अपना कहीं से, फिर उसका दिमाग ठीक होगा। और जो ना पढ़ले लिखे कुछ नहीं, तो एक बात को धैले रहेगा और वो पागल हो जाएगा। घूम के आए हैं वो 4-5 दिन से घूम लेते हैं सब आदमी, सबको ना, जो भी हम घूमते बहुत कम है, जनरली आना जाना रहता है बस इतना साल से, तो देखते हैं कि बहुत आदमी सबको जो है सब चीज़ है, बेटा बेटी करके हर चीज़ आगे बढ़ा हुआ है, नौकरी वोकरी सब मैंने अच्छा जगह में पढ़ रहा है, तेज भी है, ठीक है, पैसा वैसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आदमी का दिमाग, बहुतों का, ऐसा नहीं कि बहुत आदमी का, क्योंकि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं,
आप अपना दिमाग के लिए क्या कर रहे हैं? इसलिए सब दुनियादारी एक तरफ और आपके दिल और दिमाग की खुशी एक तरफ। और वो कब होगा? जब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, खुश रहेंगे, दुनिया जानेंगे, समझेंगे, जहाँ मन है वहाँ घूमने फिरने गए, है कि नहीं? तो ठीक रहेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब जो है, अपना दिल दिमाग को अभी पढ़ने में लगाइए, घूमिए फिरिए, मस्ती से रहिए और घूमने जाइएगा। कहाँ पर? जब पैसा होगा तो जरूर घूमे जाइएगा सब कोई, ठीक है ना? एक विष्णुपुर जिला है, मणिपुर में जाइएगा, विष्णुपुर जिला पहुंच जाइएगा, वहाँ से टेम्पू पकड़िएगा, कोई भी लेके चल जाएगा आपको जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? किस झील के बीच में? लोकटक झील के बीच में। तो घूमेंगे भी बहुत एरिया में, ठीक है? तो याद रहेगा सब किन्हीं को ना, कौन राष्ट्रीय उद्यान? केबुल लामजाओ, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? मणिपुर में। और पुलिकट झील तो पढ़ लिए, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर श्रीहरिकोटा शहर है, वहाँ श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसरो का प्रक्षेपण सेंटर है ना? और हुसैन सागर झील कहाँ? तेलंगाना में। हुसैन सागर तेलंगाना में। कोलेरू कहाँ है बताइए? आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील। लोनार बोलिए, अच्छा एक छूटा हुआ था, चिल्का झील कहाँ हो गया? उड़ीसा। लोनार जो है ना, महाराष्ट्र में है लोनार झील, समुद्र तटीय, समुद्र के किनारे है ये भी। और वेम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में। अष्टमुदी केरल, पेरियार केरल, खजियार हिमाचल प्रदेश। अब भोपाल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश। भोपाल झील देखिए, अब समझिए, सभी कोई बातों को ध्यान दीजिए। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े ना कि चारों पहाड़ी बीच में गड्ढा, तो उसे पलसन कहे थे। रेगिस्तान में चारों ओर बालू वाला मिट्टी और बीच में छोटा झील हो जाए तो उसे हम लोग पलाया कहते। क्या बोलते हैं? पलाया। तो पर्वतीय क्षेत्रों के झील को बालसन और रेगिस्तानी झील को पलाया। और जिस पलाया में नमकीन पानी ज्यादा हो जाए उसे सेलिनास का, क्या बोलते हैं? सेलिनास। और इसको और अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पलाया को ही अरब रेगिस्तान में खबारी या मामलाहा कहते हैं। अरब बहुत बड़ा रेगिस्तान है, सऊदी अरब, समझ रहे हैं ना? तो सऊदी अरब में ऐसे ही रेगिस्तान में बलुई मिट्टी से बीच में घिरे पलाया को मामलाहा या खबारी कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो? खबारी या मामलाहा, ममलाहा, खबारी या ममलाहा। और सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ी रेगिस्तान है, वहाँ सीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीट। तो सीट, खबारी, ममलाहा, सेलिनास, पलाया, 5 शब्द जाने। पलाया किसे कहते हैं? क्लियर है? रेगिस्तानी झील को पलाया कहेंगे, नमकीन पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सेलिनास कहेंगे, अरब रेगिस्तान में इसी को खबारी ममलाहा कहता है और सहारा में इसे सीट कहता है। क्लियर है इतनी बातें? अब जानिए सभी कोई, जैसे बहुत सारे झील सब, कोनो बालसन है, कोनो पलाया है। तो पहाड़ी एरिया में ही राजस्थान में घिरी हुई सांभर झील है, तो वो बालसन का उदाहरण है। रेगिस्तानी मिट्टी से घिरा है तो वो डिडवाना झील है, तो पलाया कह देंगे। तो सांभर झील जो सबसे अधिक खारे पानी की झील कहेंगे, वो पलाया का उदाहरण है कि बालसन का उदाहरण है? तो बालसन का। लेकिन वहीं कहेंगे कि डिडवाना झील किसका उदाहरण है? पलाया का उदाहरण है। क्लियर ना? पलाया बालसन किसे कहते हैं? देखिए, विश्व की सबसे ऊंची झील पहले आता था तो उसको हम लोग पढ़ते थे, चोलामू झील। एक चुलिया जल प्रपात था, है ना, जो कि पढ़े थे चंबल नदी पर, राजस्थान में हैंसरोडगढ़ जगह, चित्तौड़ जिला में। तो चुलिया जल प्रपात है, चोलामू झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची झील थी। नए किताब में सब चीज अपडेट करके देता। तो अब लेकिन हाइट में पाई है एग्जैक्ट, तो सबसे ऊंची झील गुरु डोंगमार झील हो गया। कौन झील हो गया? गुरु डोंगमार झील। ये 5430 मीटर है, और जबकि 5330 है, जो कि पहले पढ़ते थे सबसे ऊंची झील चोलामो झील। दोनों सिक्किम में है।
दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में ही है। और गोरुगोंडोंगमार झील जो समुद्र तल से लगभग, सिक्किम के लोग सब पता है ना, पूरा एकदम चाइनीज लगता है, मैंने चाइना जैसे लगता है। और वो सब विदेशी विदेशी सब अधिकांश सब वो सब ज़्यादा घूमे आता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ बगले में रहेगा, ठीक है ना। राजगीर को तो अभी बोला जा रहा है मिनी, मैंने इसी टाइप से बनाया गया, नीतीश कुमार का अपना एरिया ना है, तो अपना एरिया को कोई ज़्यादा ना विकास करेगा। आप ही बड़ा पद पर चल जाइएगा कोई भी, तो अपने गांव का पहले विकास, अगल बगल में अच्छा विकास कर, पहले अपने परिवार का, ठीक है ना, फिर अगल बगल में, तब उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है पहले अपने पर ध्यान दिए हैं नीतीश कुमार, और राजगीर को एकदम अच्छा बना दिए हैं, खूब भीड़ भाड़ वाला है, ठीक है। जबकि वो मुख्यालय भी नहीं है नालंदा के, मुख्यालय तो बिहार शरीफ है ना, वो अलग एक जगह है। बिम्बिसार को जानते हैं सभी कोई? नहीं, हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। पूरे जो है भारत में राजतंत्र शुरू हुआ, राजा पहले शुरू हुआ राजगीर से, ठीक है ना। एरिया में राज ये या ऊंचाई वाला स्थित जगह है सिक्किम, समझ रहे हैं ना, ऊंचा पर है, पहाड़ी एरिया, हिमालय पर्वतमाला पूरा है, ठीक है। वहां पर सबसे ऊंची झील है गुरु डोंगमार झील, 5430 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है बोलिए तो? 5430 मीटर। हाँ, ये बता रहे थे सबसे पुराने पूरे विश्व में कहिए तो, एक दो छोड़ करके, भारत की सबसे पुरानी जो है जहाँ राजतंत्र शुरू हुआ वह बिहार है, और नीतीश कुमार के ही जिला है, ठीक है ना। उससे सीखे ना हैं, नीतीश कुमार नवादा के है क्या? नालंदा के है ना। तो उसी में जो है राजगीर जो है, वहाँ पर बिंबिसार ने 500 माने 44 BC में हर एक वंश वहाँ से चल रहा है, उसका पूरा प्रमाण है। अगर पहले के जो है जारा संघ वगैरह का उतना प्रमाण नहीं मिलता है, बस एक वहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा देखे थे, ठीक है ना। वहाँ ही पर है बनाया गया है, जहाँ पर जारा संघ के लड़ाई लड़े थे, और उन जारा संघ के समझे ना पिताजी बृहद्रथ, उसने राजगीर शहर बसाया, समझ रहे। तो पहाड़ी एरिया में है, समझिए, ध्यान दीजिए। तो ऊंचे पहाड़ पर ही अवस्थित एक सबसे ऊंचाई पर झील है, जिसका नाम क्या है? गुरु डोंगमार झील। और ये कितना ऊंचा है? 5430 मीटर। फीट में 17,800 फीट। दूसरी एक और बात, इस झील का नाम गुरु पदम संभव, जो कि जैन गुरु है, उनके नाम पर रखे गए हैं, पदम संभव। और गुरु पदम संभव जैन गुरु है, इनको गुरु रिनपोछे भी कहते हैं। गुरु रिनपोछे किसे कहते हैं? पदम संभव को, ठीक है ना। गुरु रिनपोछे किसे कहते हैं? पदम संभव को। इस झील की सिक्किम में, उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है, माने एक उत्तर सिक्किम जिला है, वहाँ पर ये अवस्थित है। और उसी जिला में चोलामू झील भी है, जो कि तसोलहामो झील भी कहते हैं। तसोलहामो किस झील को कहते हैं? चोलामू झील को। तसोलहामो किसे कहते हैं? चोलामू झील को। भारत की अब दूसरी हो गया है, क्योंकि उसकी ऊंचाई 3330 मीटर है, 5330 मीटर, 17,500 और 17,800 फीट। यह भी सिक्किम के उत्तर सिक्किम में एगो जिला है, सिक्किम में एगो जिला का नाम रख दिया गया उत्तर सिक्किम, ठीक है। और तीस्ता नदी का स्रोत चोलामू झील ही है, चोलामू झील के समीप से ही तीस्ता नदी शुरू। तो इतनी बातें हम लोग पढ़ें सबसे ऊंची झील के बारे में, कहेंगे बड़ी बात नहीं है। सबसे ऊंची झील कह देंगे तो गुरु डोंगमार झील है, जो कि उत्तर सिक्किम जिला में पड़ता है। और यह गुरु रिनपोछे या पदम संभव के नाम पर रखा गया है। अब दूसरी ऊंची झील चोलामू झील हो गया, जो 5330 मीटर है, जबकि पहली गुरु डोंगमार झील 5430 मीटर। तीस्ता नदी का उद्गम होता है चोलामू झील से। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, एकमात्र क्रेटर झील का उदाहरण।
जो लोनार झील बने ना, ज्वालामुखी उद्गार से बना, और जो फिर उस जहाँ से उद्गार हुआ चारों तरफ पहाड़ी फैल गया, अब बीच में ही गड्ढा के गड्ढा रह ले जहाँ से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और उसी में पानी जम गया है और इसे क्रेटेड झील कहेंगे। हम लोग पढ़े थे कि जब ताप्ती नदी बहती है मुल्ताई गांव से, मध्य प्रदेश में बैतूल जिला में मुल्ताई जगह है, वहां से तो आगे गुजरात में मध्य प्रदेश होते हुए आती है, तो ये नदी पर 2 गो बांध बनाया। सूरत शहर से 80 किलोमीटर पूर्व आएगा, 26 किलोमीटर पश्चिम। ठीक है ना, पश्चिम में माने चल जाएगा समुंदर ओरी तो उन्हें 26, आए साइड चल आएगा स्थल ओरी तो 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर दूर में काकरापाड़ा परियोजना है। कौन परियोजना है? काकरापाड़ा। आउकाई 26 किलोमीटर सूरत शहर से दूर। दोनों शहर से इलेक्ट्रिक आपूर्ति, दोनों बांध से इलेक्ट्रिक आपूर्ति करके सूरत में सप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया को। तो जब भी कृत्रिम बांध बनेगा तो वहाँ झील भी होगा। तो ये दोनों झील याद रख लीजिए, काकरापाड़ा आउकाई झील कहिए, बांध कहिए, परियोजना कहिए, तीनों है अलग अलग चीज, लेकिन एके से काम चल जाए, एके जगह हो। बांध हो गया, ओकरा बगल में झील, झील बांध इस सम्मिलित परियोजना, सम्मिलित व्यवस्था को परियोजना कह देते। तो उकाई काकरापाड़ा कहेंगे कहाँ? गुजरात में। उकाई काकरापाड़ा कहाँ कह देंगे? कौन नदी पर? ताप्ती नदी पर कृत्रिम झील बनाया गया। देखिए, जब चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिला से शुरू होती है तो राजस्थान में भी प्रवेश कर जाती है मध्य प्रदेश के बाद। जहां प्रवेश करती है राजस्थान में चित्तौड़ जिला है। कौन जिला है? मध्य प्रदेश के बाद जब राजस्थान में जाती है तो चित्तौड़ जिला में। चित्तौड़ जिला में जाने से पहले मध्य प्रदेश में एगो बांध बनाया गया, गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में। जैसे चित्तौड़ जिला में आगे बढ़ेगी तो जवाहर सागर बांध बना दिया। पहले है जवाहर सागर, तब है राणा प्रताप सागर। तो ध्यान दीजिए, 3 गो जो है यहाँ झील पढ़ेंगे। बांध बनेगा तो झील भी बनेगा। तो गांधी सागर कह देंगे मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर, और जवाहर सागर राणा प्रताप सागर मतलब कि महाराणा प्रताप सागर और जवाहर सागर चंबल नदी पर चित्तौड़ जिला में, जहाँ पर रतन सिंह थे, राणा संगा थे, ठीक है ना, महाराणा प्रताप थे। तो ये लोग जो है का जो रजवाड़ा एरिया है उसी में आप याद रखिएगा, चंबल नदी पर 2 बांध, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान, जबकि इसी चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर। याद रहेगा सब किन्हीं को। गांधी सागर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कहाँ पर? राजस्थान में। कौन नदी पर? चंबल नदी पर। परमार वंश के राजा भोज थे, मालवा एरिया में साम्राज्य चलता था। सुनते हैं ना, कहाँ राजा भोज या कहाँ गंगू तेली, मैंने गंगू तेली भी दान पुण्य करता था, समझ रहे ना। तो इसको लेकर के अब तुलना कोई करेगा। अब कोई कहता था कि नहीं, ये भी जो है गंगू तेली भी जो है खूब दान पुण्य करता है, कम नहीं। इन कितनों दान पुण्य करेगा तो राजा इतना दान पुण्य थोड़ी कर देगा, कोई साधारण जनता नहीं ना करेगा। तो वही तुलना जो है करिए, लेकिन ऐसा तुलना नहीं करिए कि अभी कहीं राजा मैंने गंगू तेली भी कम नहीं थे। तुलना बराबरी में होता है ना। अब कोई कोई तुलना कर दे रहा था, नरेंद्र मोदी साधारण आदमी नहीं है, समझ रहे हैं ना, तार लिए। तो वही वाला बात ना हो गया, कहाँ राजा भोज कहाँ। ये लोग बहुत बड़ा आदमी रहते हैं, समझ रहे हैं ना। है अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी कि आप कोनो से तुलना कर दीजिएगा, नहीं करिए, ठीक है। अब कोई ठीक है, अब कोई साधारण मतलब कि थोड़ा सुंदरे रहे, लेकिन गाना तो बजे था ऐसा कि एकदम चंद्रमा फेल है चेहरा के सामने, समझ रहे ना। तो कहे का मतलब ये सब वही ना हो जाएगा, कहाँ राजा भोज है कहाँ गंगू तेली। चंद्रमा से पूरा जो है दुनिया प्रकाश में, समझ रहे हैं ना। तो नहीं, इसको कम प्रकाश में नहीं है, ठीक है। तो समझिए, अगर हम लोग कहें राजा भोज की
गंगू तेली सुने होइएगा, तो उसे तुलना नहीं किया जा सकता। कोई अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है उसका नाम लीजिए, लेकिन बड़ा से तुलना नहीं करिए। भोपाल झील जो है ये परमार वंश के राजा भोज ने बनवाया था, बहुत दानी व्यक्ति थे और वो झील भी बनाए थे, भोपाल झील। बेतवा नदी मालवा से जो शुरू होती है, प्रवाह को रोकने के लिए बांध इस पर जो है ये झील बनाया गया था। बेतवा नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बनवाया गया था, माने बांध बना के वहाँ झील बनाया गया, भोपाल झील। बेतवा नदी पर बांध बनाया जाए, खेतों तक पानी पहुँचे। और ये झील 31 वर्ग किलोमीटर में है, मतलब लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा, 5.5 किलोमीटर चौड़ा। 5.5 किलोमीटर भी कम थोड़ी होता है, इतना लंबा चौड़ा झील है। झील के बीच में शाह अली शाह रहमतुल्लाह का मकबरा है। झील के बीच में बीचों बीच एक मकबरा बनाया गया है, ठीक है ना। शाह अली शाह रहमतुल्लाह, क्या बोलेंगे बोलिए तो, शाह अली शाह रहमतुल्लाह। एक कृष्णा नदी हम लोग पढ़े थे ना कि महाराष्ट्र में महाबालेश्वर से शुरू होती है कृष्णा नदी, और यह महाराष्ट्र होते हुए, कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जैसे तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में जाती है, दोनों के बॉर्डर पर एक बांध बनाया, का नाम है नागार्जुन सागर बांध। कृष्णा नदी पर झील भी बनेगा उतने ही लंबा जितना लंबा बांध है, तो झील भी कहेंगे, नागार्जुन सागर झील कहेंगे। और यह तेलंगाना के नलगोंडा जिला में है और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला तक फैला हुआ। तो देखिए पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एगो नागार्जुन सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर झील बना के कह दिए नागार्जुन सागर झील, और ये तेलंगाना के नलगोंडा जिला से लेके और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला तक फैला हो गया। निजाम सागर झील है, तेलंगाना में है। मंजीरा नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मंजीरा नदी। बना के दिए हैं पेज, ठीक है ना, जिनको नहीं मिला है पेज ले लीजिएगा फोटोकॉपी करवा करके, या कहीं से लेके करा लीजिएगा फोटोकॉपी करा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे लंबी सहायक नदी गोदावरी की कौन है? मंजीरा। तो यही मंजीरा नदी जो है तेलंगाना होते हुए ऊपर में जाके गोदावरी में मिलती है। तो मंजीरा नदी पर एक बांध बनाया गया, निजाम सागर बांध। एगो झील भी बनाया गया जिसका नाम क्या है? निजाम सागर। जहाँ कृत्रिम बांध होगा तो ओकरे नाम पर झील भी हो, भले झील का नाम दूसरा हो सकता है लेकिन उलन झील हो। ये निजाम सागर झील है। और एक तुंगभद्रा नाम का झील भी है। तो तुंगभद्रा हम लोग पढ़े थे कि कर्नाटक में गंगा मूल से तुंगा नदी और काडूर से भद्रा नदी, और दोनों मिल जाती है तो कहते हैं तुंगा भद्रा मिलने से, ये दोनों अलग अलग नदी है, तुंगा भद्रा दोनों के मिल जाने से कहते हैं तुंगभद्रा नदी। और ये तुंगभद्रा नदी जिससे दोनों मिलने के बाद आगे बढ़ती है तो एगो बांध बना दिया गया और उसे झील बना दिया गया, तो उसे कह दिए तुंगभद्रा झील। जो कहेंगे कौन नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। ये तो कोई बोल देगा, लेकिन ये बताइए निजाम सागर कौन नदी पर है? मंजीरा नदी पर है। और आप उसे मंजीरा, इसे मंजरा लिखा है, मंजीरा पहले पढ़े थे हम लोग, मंजरा चाहे मंजीरा। और अगर कहें कि बताइए नागार्जुन सागर झील कौन नदी द्वारा निर्मित है, कौन नदी पर, तो कौन कहेंगे? कृष्णा नदी। तो बड़ी बात नहीं है, नागार्जुन सागर झील कह दिए कृष्णा नदी पर, और कह दिए निजाम सागर मंजीरा नदी पर, और कह दिए तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा झील कौन नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बातें एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट जो पढ़े हैं। बोलिए, सबसे बड़ी झील कहेंगे तो कौन? चिल्का झील, उड़ीसा में है। और सबसे तटीय झील है, कितना लंबा है? 65 किलोमीटर, चौड़ा 8 से 20 किलोमीटर, गहरा 2 मीटर। नौसेना का प्रशिक्षण सेंटर है और दया भार्गवी नदियाँ इसमें मिलती है, ठीक है।
चलिए, सबसे अधिक खारे पानी की झील बोल दीजिए। सांभर झील है, कै वर्ग किलोमीटर का? 230 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 230। सबसे अधिक खारे पानी की। फिर सबसे अधिक मीठे पानी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील है। कितना? 160 वर्ग किलोमीटर का। इसमें एगो परियोजना है जिसका नाम क्या है? तुलबुल परियोजना। सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोल दीजिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि कौन नदी? रिहंद नदी, गंगा की सहायक नदी। कहाँ? इलाहाबाद में। कौन जगह? मिर्जापुर। और उसमें भी रेणुकूट। वहाँ कौन कंपनी है? हिंडाल्को कंपनी, जो अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुई, एल्युमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी। अब ध्यान दीजिए, पहाड़ी से घिरी हुई गर्त को, समतल गर्त को क्या कहते हैं? बालसन। ऊंट कडाल पुल बताइए कहाँ से स्पष्ट दिखता है? निशांत बाग से। इस 17वीं शताब्दी में बना और ये डल झील के बीच में है, और इसको जर्मनी की सहायता से फिर बनाया जा रहा है। 17वीं शताब्दी में बना था। बताइए, नाग नाम से, बोलिए, सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि डल झील कहाँ है? बताइए। जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मानसबल झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील, वेरीनाग झील, और बताइए अनंतनाग झील। और नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और बोलिए, ताल नाम से हम लोग पढ़े थे झील, तो बोलिए सबसे पहले सात ताल झील कहाँ? उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड, राकस ताल उत्तराखंड, माला ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपताल। अब बताइए, सांभर झील कहाँ? राजस्थान। कल्लीवेली कहाँ? तमिलनाडु। हेच्योपलट्टी सिक्किम। राजसमंद झील राजस्थान। राजसमंद झील। और बताइए, पिछौला झील, लूनकरनसर झील, और जयसमंद झील, फतेह सागर झील, और डिडवाना झील, लोकटक झील, मणिपुर। उसी में केबुल लमजाओ नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। अभी तुरंत पढ़ेंगे, अभी आगे हम लोग, वो भी लिखा हुआ है इसी में। और बताइए, पुलिकट झील कहाँ? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। बोलिए, लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र। हुसैन सागर कहाँ? तेलंगाना। कोलेरू कहाँ? आंध्र प्रदेश। चिल्का उड़ीसा। अष्टमुधि कहाँ? केरल। वेमनाथ केरल। पेरियार केरल। और खजियार कहाँ है? बोलिए, हिमाचल प्रदेश। भोपाल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश। बताइए, अनप्रवाहित और जो रेगिस्तानी गर्त को, जिसमें झील बन गया है, उसे क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। और नमकीन पानी ज्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सैलिनास। अरब रेगिस्तान में क्या बोला जाता है? मामलाहा या खबारी। सहारा रेगिस्तान में क्या बोलते हैं? सिट कहते हैं। बताइए, अगर यह डिडवाना झील है, किसका उदाहरण है? डिडवाना। डिडवाना किसका उदाहरण है? पलाया का। और सांभर कहेंगे किसका? बालसन का। सबसे ऊंची झील कौन है? अभी गुरु डोंगमार झील। कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? कितना ऊंचा है? 5430 मीटर। किस गुरु के सम्मान में नाम दिया गया है उसका? तो यह गुरु डोंगमार है ना, तो गुरु डोंगमार पद्म संभव का ही नाम है। गुरु रिनपोछे उन्हीं का नाम है। ठीक है। बता दीजिए, चोलामू झील, जो दूसरी ऊंची झील है, कितना ऊंचा है? 5330। और बुल्ढाना जिला में पड़ता है, महाराष्ट्र के, एक क्रेटर झील है जिसका नाम क्या है? लोनार झील। चलिए बता दीजिए, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में कौन झील है? गांधी सागर झील। और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ? राजस्थान, चंबल नदी पर। बताइए कि भोपाल झील को कौन बनाया मध्य प्रदेश में? राजा भोज ने, परमार वंश के राजा। और आप बताइए, कै वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है भोपाल झील? 31 वर्ग किलोमीटर। इसके बीच में एक मकबरा है, किनका? शाह अली शाह रहमतुल्लाह का। एक हम लोग सबसे बड़ी, ठीक है ना, अगर कहेंगे कि बांध के तौर पर तो नागार्जुन सागर बांध है, कृत्रिम रूप से जो बना, लेकिन यह बांध के बगल में जो झील है, नागार्जुन सागर झील, ये बता दीजिए कई गो जिला में है? 2 जिला में। तेलंगाना के नलगोंडा जिला में, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में। और निजाम सागर झील, बोलिए कौन नदी? मंजीरा नदी। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी मंजीरा नदी। और बताइए, एक
तुंगभद्रा झील कौन नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में। तो फिर आगे की बातें हम लोग कल पढ़ेंगे। आज पहले